Hey, welcome guys. This is Sankalp at Gurukul Learning Space. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2. ओके, तो एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन मैंने बताया था वो कैसे सॉल्व होगा. इसके आगे हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं. तो उसी में क्वेश्चन है हमारा. अब यहाँ पर हमारा ए गिवन है, देखने वाली बात है. ए गिवन है, बी फाइंड करना है हमें, एन गिवन है और ए एन हमारा 0 है. तो हम करेंगे फॉर्मूला यूज. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन हमारा 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू ए है हमारा माइनस 18 प्लस एन है हमारा 10, तो 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू डी. तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस 18 है, माइनस 18 इधर आएगा तो हमारा इक्वल साइन इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव. 18 इज इक्वल्स टू 90 and now we have to find the 18 upon 9 and that is 2. तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 2. इसी तरह हम 1 नंबर क्वेश्चन में जितने प्रॉब्लम्स हैं उस तरह इसी तरह हमको इन्हीं फॉर्मूला पे ये सॉल्व करेंगे. तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है चूज द करेक्ट ऑप्शन. उसमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें करेक्ट ऑप्शन. तो क्वेश्चन है हमारा 30th टर्म ऑफ एपी. एपी हमारा गिवन है 10 7 4 डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट है. मैंने कल बताया था एपी का 2 फॉर्म होता है, इनफाइनाइट और फाइनाइट. तो 10 7 4 जो है हमारा, इसमें हमारा ए है 10 क्योंकि ए फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है. डी हमारा क्या है, डी निकालने का फॉर्मूला मैंने उस दिन बताया था. a2 माइनस a1 कर लीजिए. a2 माइनस a1 होता है 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 3. एक बार आप चेक भी कर सकते हैं इसको. a3 माइनस a2 भी करके चेक कर लीजिए ये एपी का फॉर्म में है कि नहीं. तो 4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 3. तो ये एपी का फॉर्म में है और डी हो जाएगा हमारा माइनस 3. अब फॉर्मूला और हमारे पास कितना टर्म निकालना है, 30th टर्म. तो हमारा एन हो जाएगा 30 क्योंकि 30th टर्म निकालना है तो एन हो जाएगा 30. तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एन का वैल्यू पता है, ए 30 का वैल्यू हमें निकालना है. ए 30 हमारा कितना हुआ, ए 30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एन. एन है हमारा 30 माइनस 1 इंटू डी. डी है हमारा माइनस 3. तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3 हो जाएगा 10 प्लस माइनस 87. तो 10 माइनस 87 इज इक्वल्स टू माइनस 77 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी. तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3. इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं. सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था. इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 3. इसमें गैप दिए गए हैं, इस गैप को भरना है. पहला लिखा है 2 ब्रैकेट बॉक्स ये 26. हमको इसको एपी का फॉर्म है, इसको सॉल्व करना है. तो मैंने ही कल बताया था ये हमारा यहाँ से एपी स्टार्ट हो रहा है. तो हमारा ये हो जाएगा 2 और ये हमारा थर्ड टर्म है, यहाँ दिख रहा है. तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 36. a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d. इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d और हमारा हो जाएगा 36. अब a प्लस 2d ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 36. हमको फाइंड करना है क्या इसमें, सेकंड टर्म. सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी d की. d की वैल्यू मालूम रहेगी तो हम सेकंड टर्म फाइंड कर लेंगे. सेकंड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली a प्लस d हमारा हो जाएगा सेकंड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला. ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास a का वैल्यू गिवन है. हम इसको अगर इसमें a का वैल्यू पुट करते हैं तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 36. 2 इधर पॉजिटिव है, इक्वल टू ऊपर जाएगा तो 2d इज इक्वल टू 34 माइनस में होगा एंड d का हो जाएगा हमारा 17. 34 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 17. तो हमारा d आ गया हमारा 17. ओके, अब इसके बाद हमको निकालना है ये, सॉरी d 17 नहीं होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 36. सॉरी ये 26 है भाई, ये 26 है यहाँ. a 26 24 ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 12. अब हमें निकालना है सेकंड टर्म. तो a2 इज इक्वल टू a प्लस d. 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 40 और हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा 40. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा गिवन है कि विच टर्म ऑफ द एपी. एपी हमारे पास है 3
8 13 18 डॉट 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 78। मतलब ये पूछ रहा है कि 78 इस एपी में कितनावा टर्म होगा, कितनावा टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो 78 कितनावा टर्म होगा, तो उसको निकालेंगे हम। तो गिवन है हमारे पास a इज इक्वल टू 3, d निकाल सकते हैं हम, a2 माइनस a1 कर लीजिएगा, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, और हमको 78 हमारा, यहाँ पर हम लास्ट टर्म nth टर्म कंसीडर करेंगे। द nth टर्म इज 78, क्योंकि वो लास्ट टर्म ही माना जा सकता है, क्योंकि उसका हम लोग को फाइंड करना है, तो हम करेंगे a इज इक्वल टू 78, क्योंकि वो हमारा nth टर्म है। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म दैट इज n, हमको वी हैव टू फाइंड n। फॉर्मूला पर यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा an हो जाएगा 78 इज इक्वल टू a है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा 5। तो 78 में इधर ये आ जाएगा 75 हो जाएगा, 3 इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 75 डिवाइडेड बाय 5 तो हो जाएगा हमारा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू हो जाएगा 16। तो हमारा जो ये 16th टर्म है वो 78 होगा। बिलीव नहीं है तो आप लोग काउंट करके देख सकते हैं, 3 8 13 18 फोर्थ टर्म, फिर 23, इस तरह आप कर लीजिएगा, तभी 16 आएगा। फॉर्मूले की तरह से हम इस तरह करते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वो भी सेम टू सेम इसी पर बेस्ड है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें पूरा एपी दे दिया है, और यहाँ तो 78 टर्म निकालना था, ये नहीं बताया गया कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। लेकिन अगला जो है ये फाइनाइट एपी है, मतलब वहां पर 205 पे, मतलब एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5 नंबर में गिवन है 17 13 19 डॉट डॉट 205। बताना है इस एपी में कितने टर्म्स है। सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर, a इज इक्वल टू 7, d आपके सामने दिख रहा है, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। उसके बाद an हमारा है 2205, n हमको फाइंड करना है कितने टर्म्स है। तो उसी तरह फॉर्मूला पे करेंगे यूज, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा है 205, a है हमारा 7 प्लस n माइनस 1, d है हमारा 6। तो 205 माइनस 7 हो जाएगा हमारा 198, और ये 6 इधर आएगा, ये इसको कट करेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1। तो 6 पर 3 is 18, 6 3 is 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, n हो जाएगा 34। तो इस एपी में जो ये फाइनाइट एपी है, इसमें टोटल 34 टर्म्स है, हम लोग को ये निकालना था, ये भी निकल गया। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2। इसको भी करने के लिए सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे, an मान लेंगे माइनस 150 को, फॉर्मूला पे अगर वो आ रहा है, मतलब इज इक्वल टू 0 आ रहा है या कोई टर्म, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। इसमें चेक करना है, एक एपी हमारा दिया हुआ है 11 8 5 2, और हमें चेक करना है कि माइनस 150 इस एपी में आएगा कि नहीं। चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का ये टर्म है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे, ए हमारे पास 11 हो जाएगा, डी क्या होगा हमारे पास a2 माइनस a1, 8 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा माइनस 3, एंड अब आएंगे an। एज्यूम करना होगा हम लोग को यहाँ nth, एज्यूम द nth टर्म इज an इज इक्वल टू माइनस 150। सॉल्व करते हैं हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा हो जाएगा माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3। यहां पर हम जो n माइनस 1 कर रहे थे, इसको हम यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो देख लीजिए कैसे। माइनस 150 प्लस 11 इज इक्वल टू 11 प्लस, हम इसको अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 3n हो जाएगा यहाँ, माइनस 3n माइनस माइनस प्लस प्लस 3। ओके, तो ये इजीली भी हो सकता है। 11 13 हो जाएगा हमारा 14, और माइनस 15 प्लस माइनस 14, यहाँ देख लीजिए 11 प्लस 3 14, दोनों पॉजिटिव में है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 150 माइनस 14 इज इक्वल टू 3n माइनस 3n। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर
माइनस 164 इज इक्वल टू माइनस 3n, माइनस माइनस कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 164 पर 3। 164 अपॉन 3 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन हमारा जो टर्म होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसमें तो ये कभी कटेगा नहीं। 3 अगर इससे डिविजिबल होता तो ये हो जाता, लेकिन बात समझ लीजिए ये कोई टर्म तो होगा नहीं। टर्म क्या होता है 1 2 3 4, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, ये कोई टर्म है नहीं, इसलिए 150 इस टर्म में नहीं आएगा। तो लिख देंगे हम डायरेक्ट आंसर, कंक्लूजन नो, माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP 11852। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। एक AP का हमको 31st टर्म निकालना है, विच थर्ड टर्म इज 12, सॉरी विच 11th टर्म इज 38। इसका 11th टर्म इस AP का है 38 एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म इज 73 एंड हम लोग को क्या फाइंड करना है 31st टर्म। तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ तो हमारे पास AP नहीं हुआ है, तो AP के लिए हमको किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए A एंड D। 31st टर्म जो हमारा A 31 होगा, इसका क्या हम लिख सकते हैं A प्लस 30D लिख सकते हैं इसको। तो हमको A और D पता होना चाहिए, A और D पता करने के लिए हम इसको करेंगे पहले। तो हम 11th टर्म को क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं इसको। 11th टर्म को हम लिख सकते हैं ना A प्लस 10D। उसके बाद 16th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D। ये घटा के उसमें A ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16th टर्म इज इक्वल टू हमारा है 73। अब हमारे पास जब ये आ गए तो हमने अभी पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यूनिट 3 में। हम इसको कैसे करते हैं, तो हम इससे कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वो आपको आता है। सीधे यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हो जाएगा गॉट कैंसिल्ड, ये हो जाएगा हमारा माइनस 5D और 38 माइनस 73 तो ये हो जाएगा माइनस 35। ये कैंसिल्ड, D इज इक्वल टू 7, 35 ओपन 5 7। आप पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी हम D का वैल्यू रख सकते हैं, तो फर्स्ट में ही रखते हैं। A प्लस 10D, D का वैल्यू है हमारा 7 इज इक्वल टू 38, तो ये हो जाएगा हमारा 70। A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70 एंड दैट इज हमारा आएगा माइनस 32। ओके, तो हमारे A का वैल्यू भी आ गया, D का वैल्यू आ गया, तो 31st टर्म हमारा होता है A प्लस 30D। तो हम निकालेंगे इसको, A हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7। ओके, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 32, 30 इंटू 7 हो जाएगा प्लस 210 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 178 एंड द 31st टर्म ऑफ दिस AP जिसका 11th टर्म 38 होगा और 16th टर्म 73 होगा, उसका 31st टर्म हमारा आ गया 178। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे के एक्सरसाइज में मिलेंगे, वो हम आगे दो टाइप के ऐसे क्वेश्चंस बचे जिनसे हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन करना है, तो दोनों टाइप में बता देता हूँ, उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एक टाइप है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये इस पर ये सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में और एग्जाम में भी आते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, तो हमको सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो वो हमें, तो वी हैव एन AP लिखेंगे हम यहाँ पर, वी हैव एन AP। अब AP हमको याद रखना होगा, तो पहला पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो होगा हमारा 12, क्या है कि उससे पहले 9 आता है, 3 6 9, यही तो 1 डिजिट में यही तीनों होते हैं डिविजिबल 3 से। उसके बाद 12 फर्स्ट है जो हमारा 2 डिजिट नंबर में डिविजिबल होता है 3 से। तो हमारे पास AP आ जाएगा 12 15 18 और अब हमको लास्ट का AB लिखना होगा। तो लास्ट हम चेक कर लेंगे 2 डिजिट नंबर हमारा कब तक होता है 99 तक।
और 99 3 से डिविजिबल है, हाँ 99 3 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए 99 हमारा हो जाएगा लास्ट। ये हमारा एक एपी आ गया। उसके बाद हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा, ए 12 हो जाएगा, डी हमको मालूम है, डी होगा हमारा 3 एंड एन जो हमारा लास्ट टर्म है ये है हमारा 99। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे सॉल्व, हमको एन निकालना है जो नंबर डिविजिबल होता है, तो फॉर्मूला को यूज करेंगे an = a + n - 1 * d। an हमारे पास कितना है 99 = a है हमारा 12 + n - 1, d है हमारा 3। 99 - 12 हो जाएगा हमारा, ये 12 प्लस में है, इधर आ जाएगा 99 - 12 अपॉन 3 = n - 1। इसको हम करेंगे 99 में से हम 12 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 87 एंड 87 इज डिविजिबल बाय 3 n - 1। 87 29 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो 29 यहां लिख देते हैं, 29 = n - 1, n = 30। तो टोटल 30 नंबर्स डिविजिबल होते हैं 2 डिजिट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो 30। देयर आर 30 नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट 30 नंबर्स। ओके, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 30। एक और टाइप का एग्जांपल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म from the last term of AP 10, 7, 4, -62। ओके, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सोच रहे होंगे 11 टर्म हमको निकालना है AP का, A11 करके A + 10D करके हम निकाल देंगे, नहीं। 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, इसका जो ये लास्ट टर्म आएगा उससे 11th टर्म, तो हमको 11 टर्म लास्ट से हमको कैसे पता चलेगा। इसमें एनसीईआरटी के बुक में एक सिंपल मेथड दिया है कि आपको AD निकाल दे रहा है, उसके बाद आपको यहाँ से काउंट कराएगा, मतलब बैकवर्ड में आपको 11th टाइम काउंट करना होगा और हर बार D आपको सबट्रैक्ट करना होगा। वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, अक्सर वो गलती हो जाता है काउंट करने में। एक हमको अगर 11 करना होता है तो हमको 10 टाइम करना होता है, लेकिन उसमें अक्सर गलतियां हो जाती है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, सिर्फ लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन के लिए, जो कहीं बुक में मेंशन नहीं है, ये सीधे आप लोग फॉर्मूला नहीं लिखिएगा कहीं भी, आपको सीधे इस पर क्वेश्चन बनाने होंगे। फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कहीं भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से है नहीं। फॉर्मूला है आपका L - n - 1 * d। ये एक फॉर्मूला है फॉर द लास्ट टर्म। ये जो L है हमारा लास्ट टर्म, तो इसमें हम देखेंगे हमारा एक क्या है, एक से हमको इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी से आपको अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, ये मेथड अच्छा लगता है तो मैं इसको बता देता हूँ। इसमें हमारा D कितना है 7 - 10 हमारा हो जाएगा -3। हमारे को n पता नहीं है, n पता करना है, और l हमारा कितना है, l = -62। ओके, और सॉरी n हमको पता है, 11 टर्म निकालना है लास्ट टर्म से, तो हमारा n हो जाएगा 11। अब फ्रॉम द फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे, l हो जाएगा -62 माइनस n 11 - 1 * d हो जाएगा -3, तो -62 माइनस 10 - 3, ये हो जाएगा 10 * -3, तो माइनस माइनस प्लस -62 + 30 = -32, और ये आ गया। अगर आप एनसीईआरटी से करने जाते तो इतनी इजीली से ये सॉल्व नहीं होने वाला, इसलिए ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरह बना सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी वाला तो आपको काउंट करके करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, उसमें -62 में -3 ऐड करना होगा, तो हो जाएगा हमारा -65 सॉरी -59 -56 -53, इस तरह आपको काउंट करना होगा, तो थोड़ा ले। ये एक और मेथड है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 5.2 में मिलेंगे, तो आई विश आप लोग इससे पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। जहां भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।